शहर के एक शांत कोने में एक पुराना सा घर था। उसकी दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी और खिड़कियां हमेशा आधी खुली रहती थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हों। उसी घर में रुखसार अपनी बूढ़ी अम्मी के साथ रहती थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें यादें बहुत बड़ी थी। आंगन के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में रुखसार बचपन में घंटों खेला करती थी। कभी वह गुड्डे गुड़िया की शादी रचाती, तो कभी मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाती। रुखसार का बचपन बहुत खुशियों से भरा था, क्योंकि उसके अब्बू उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। वह हर शाम उसे अपने कंधों पर बैठाकर बाजार ले जाते और रास्ते भर उसकी बातें सुनते रहते। लेकिन 5 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद उसके अब्बू इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद घर की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। अम्मी पहले की तरह मुस्कुराती नहीं थी, और रुखसार ने कम उम्र में ही समझ लिया था कि अब उसे खुद मजबूत बनना होगा। एक दिन दोपहर में, जब अम्मी सो रही थी, रुखसार ने पुरानी अलमारी साफ करने का फैसला किया। सामान निकालते निकालते उसकी नज़र ऊपर रखे एक छोटे से जंग लगे डिब्बे पर पड़ी। उसने कुर्सी खींची, डिब्बा नीचे उतारा और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें और धागे से बंधे कई लिफाफे रखे थे। रुखसार ने पहला लिफाफा उठाया। उस पर साफ लिखा था, मेरी बेटी रुखसार के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी रुखसार, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो, तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी मुस्कान में। यह पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे अब्बू सामने बैठकर उससे बात कर रहे हों। उसने बाकी लिफाफों को देखा, हर एक पर अलग अलग बातें लिखी थी। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, जब तुम कोई बड़ा फैसला लो। रुखसार देर तक वहीं बैठी चिट्ठियां पढ़ती रही। शाम कब रात में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी और उसके आसपास कागज बिखरे हुए थे। तभी दरवाजा खुला और अम्मी अंदर आईं। अम्मी ने रुखसार को फर्श पर बैठे देखा तो हैरान रह गई। बेटी, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। रुखसार ने चुपचाप डिब्बा उनकी तरफ बढ़ा दिया। अम्मी ने जैसे ही चिट्ठियां देखीं, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक चिट्ठी पढ़ी और धीरे से बैठ गईं। उन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें संभाल कर रखूं, पर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतनी सारी चिट्ठियां लिखी हैं, अम्मी ने कहा। उस दिन मां बेटी दोनों बहुत रोईं। इतने सालों का दबा हुआ दर्द जैसे एक साथ बाहर आ गया था। उस रात रुखसार को पहली बार लगा कि अब्बू भले ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद रुखसार कॉलेज जाने लगी। नया माहौल, नए लोग। शुरुआत में वह घबराई हुई थी, लेकिन अब्बू की चिट्ठियां उसे हिम्मत देती थीं। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरिफ से हुई। शुरुआत में वह सिर्फ एक क्लासमेट था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। आरिफ शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन लाइब्रेरी में रुखसार की किताबें नीचे गिर गईं। आरिफ ने झुककर उन्हें उठाने में उसकी मदद की। उसी दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों घंटों फोन पर बातें करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन जब रुखसार ने अम्मी को आरिफ के बारे में बताया, तो अम्मी ने साफ मना कर दिया। हमारी बिरादरी अलग है, लोग क्या कहेंगे, उन्होंने कहा। उस रात रुखसार ने फिर से चिट्ठियों का डिब्बा खोला। उसे एक लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, जब तुम्हें
किसी से सच्चा प्यार हो जाए। उसने चिट्ठी खोली। अगर तुम्हें ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हें खुश रखे, तो डरना मत। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। यह पढ़कर रुखसार के अंदर हिम्मत आ गई। अगले दिन उसने फिर अम्मी से बात की। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। अम्मी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो वह भी चुप हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे अब्बू को ऐतराज नहीं होता तो मुझे भी नहीं है। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। रुखसार की शादी तय हो गई। शादी के दिन रुखसार दुल्हन के जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे याद आया कि एक आखिरी चिट्ठी अभी बाकी है। उसने लिफाफा खोला। आज तुम दुल्हन बनोगी और मैं शायद तुम्हें इस रूप में देखने के लिए वहां न रहूं। लेकिन याद रखना, तुम हमेशा मेरी छोटी सी गुड़िया रहोगी। विदाई के समय जब वह दरवाजे से बाहर निकल रही थी, उसने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। हवा चली और दरवाजे पर टंगी पुरानी घंटी बज उठी। कई साल बाद जब उसकी अपनी छोटी बेटी उसी अलमारी में खेलते खेलते वही डिब्बा लेकर आई, रुखसार मुस्कुरा दी। ये तुम्हारे नाना की चिट्ठियां हैं, उसने कहा। और इस तरह एक पिता का प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा।